बताएंगे महाकुंभ की महाशक्ति के बारे में। देखिए, मोदी और योगी की अगर तैयारियों की बात करें तो पूरी दुनिया भर में चर्चा है कि किस तरीके से प्रयागराज में संगम किनारे एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। तैयारियां जबरदस्त की गई हैं। ऐसे में अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल में सबसे ज्यादा इन दिनों अगर कोई शब्द खोजा जा रहा है तो वो महाकुंभ है, वो प्रयागराज है, वो संगम है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर इस बार इतने बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं कि दुनिया बोल रही है, वाह मोदी जी वाह, वाह योगी जी वाह। मोदी घर घर मोदी, घर मोदी, घर घर योगी, घर घर मोदी जी की जय, योगी जी की जय, मोदी जी की जय। महाकुंभ को लेकर भारत के लोगों में जितनी श्रद्धा, उत्सुकता और वहां जाने की बेचैनी दिख रही है, उतने ही बेचैन है विदेश में बैठे वो तमाम लोग जो महाकुंभ में आकर सनातनी परंपरा को जानना और परखना चाहते हैं। गूगल ट्रेंड के मुताबिक पिछले 15 दिनों में गूगल में सबसे ज्यादा बार महाकुंभ, कुंभ और प्रयागराज जैसे शब्दों को सर्च किया गया है। उसमें भी पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, बहरीन, कतर और यूएई जैसे देश शामिल हैं, जो लगातार महाकुंभ को सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च कर रहे हैं। हर हर महादेव। ये सारे वो देश हैं जिनकी कुल आबादी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या से काफी कम है, जबकि इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आंकड़ों के जरिए आपको बताएं तो पाकिस्तान की कुल आबादी 24.5 करोड़ है, बांग्लादेश की कुल आबादी 17.3 करोड़ है, सऊदी अरब की कुल आबादी 3.69 करोड़, जबकि यूएई की कुल आबादी 95.2 लाख और कतर की कुल आबादी 27.2 लाख है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक देश की जितनी आबादी नहीं है, उससे 2 गुना 3 गुना लोग महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए आने वाले हैं। यह आंकड़ा 24 करोड़ 5 लाख की आबादी वाले पाकिस्तान से करीब 2 गुने के बराबर है। अगर सरल शब्दों में कहें तो करीब 2 पाकिस्तान अगले 50 दिनों में आपको महाकुंभ में दिखाई दे जाएंगे, जबकि यूएई जैसे 12 देश आपको महाकुंभ में अगले कुछ दिनों में नजर आएंगे। नमो पार्वती पते। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी को शुरू हुआ था। आज महाकुंभ का 5वां दिन है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों में 9 जनवरी से ही वहां के लोगों ने महाकुंभ और कुंभ मेला लिखकर सर्च किया। और ये वो देश हैं जिनकी ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। जिस कतर में 65% मुसलमान रहते हैं, जिस यूएई में 77% मुसलमान रहते हैं, जिस बहरीन में 74% मुसलमान रहते हैं और जिस बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी अकेले कुल आबादी की 90% से ज्यादा है, ऐसे इस्लामिक देशों में भी महाकुंभ और प्रयागराज को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं, कई यूरोपीय देश और ईसाई धर्म बाहुल्य देश भी आज महाकुंभ को जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ब्रिटेन, चिली और नेपाल जैसे देशों में भी महाकुंभ शब्द को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। लोग महाकुंभ की तस्वीरें देख रहे हैं, साधु संतों के अलग अलग रूप देख रहे हैं और महाकुंभ की अद्भुत तस्वीरें देखकर दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हरे योगी बाबा की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए महाकुंभ से सीधे संभल की तरफ चलते हैं और संभल के सीईओ अनुज चौधरी की तस्वीर यहां पर है, लेकिन इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्दी के प्रोटोकॉल को तोड़ने जैसे आरोप लग रहे हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों ने जांच के निर्देश भी दे दिए हैं कि आखिर उन्होंने वर्दी में गदा क्यों पकड़ा। आरोपी ही इन दिनों संभल के सीईओ अनुज चौधरी खूब चर्चाओं में है। चर्चा उनके गदा उठाने को लेकर हो रही है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई
तो अनुज चौधरी निशाने पर आ गए और उनके खिलाफ पुलिस और वर्दी के नियम तोड़ने का आरोप लगा। हालांकि डीआईजी ने जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन सीओ ने गदा पकड़े हुए 3 तस्वीरें भी साझा की, जिसके जरिए उनका कहना है कि मैं तो बचपन से गदाधारी हूँ। सोशल मीडिया पर एक धड़ा जहां सीओ की इन तस्वीरों को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहा है, वहीं साधु संत उनके समर्थन में आ गए हैं। महंत बाल योगी दीनानाथ ने कहा कि अनुज चौधरी यात्रा में सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनके गदा लेकर चलने के मामले को तूल देकर संभल में हुई हिंसा की जांच को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। कि किसी व्यक्ति की पर्सनल व्यक्तिगत आस्था होती है नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। इस तरह से लोग कहेंगे कि माँ बाप की सेवा भी क्यों कर रहे हो वर्दी में रहकर, क्यों? जो उनके आराध्य हैं, क्या उनकी सेवा करना गलत है? जब कोई रथ चलकर, पहली बात तो उनकी वहां ड्यूटी थी, लोगों ने ये भ्रम फैलाया है, ये गलत चीजें करी। कोई बाहर से कोई यात्रा आई, उसकी सुरक्षा की दृष्टिगत वे उसके साथ थे, और उनके आराध्य है भगवान बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज। तो यह उनके लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। चलिए एक बार आपको बता देते हैं कि आखिरकार सीओ अनुज गदा लेकर क्यों चल रहे थे, पूरा मामला था क्या। संभल में पिछले दिनों रथ यात्रा पहुंची थी। 47 साल बाद खग्गूसराय मंदिर खुला है। खग्गूसराय मंदिर कर्नाटक के किष्किंधा से यात्रा पहुंची थी। इस रथ यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से अनुज चौधरी की ड्यूटी लगाई गई थी। तब अनुज चौधरी ने हाथ में गदा पकड़ी हुई थी। रथ यात्रा के आगे आगे सीओ चल रहे थे। वैसे तो संभल में हिंसा के बाद से अनुज चौधरी चर्चाओं में है, लेकिन इससे पहले वो सपा के कद्दावर नेता आजम खान से भी बहस के बाद सुर्खियों में आए थे। अब की बार गदा उठाने को लेकर कुछ लोगों के वो निशाने पर आ गए हैं। हालांकि साधु संत उनका लगातार समर्थन जो है वो होना आम बात है, लेकिन दिल से जुड़ी बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल फिलहाल की अगर बात कर ली जाए तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। तो कोल्ड अटैक से हार्ट फेल होता है। 11 जनवरी 2025 की घटना, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, जहां छोले भटूरे खाते समय एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। अगली तारीख थी 11 जनवरी 2025, जगह अहमदाबाद गुजरात का, जहां स्कूल में 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आता है, बचाया नहीं जा सका। 15 जनवरी 2025 हाथरस उत्तर प्रदेश की घटना, जहां रिटायर्ड बैंक कर्मी को दिल का दौरा पड़ता है। 30 दिसंबर 2024 जालना महाराष्ट्र की घटना, जहां क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक की घटना होती है। इसी तरह 29 दिसंबर 2024 का आंकड़ा बताता है बिहार के पटना से आचार्य किशोर कुणाल को हार्ट अटैक आता है और उन्हें बचाया नहीं जा पाया। 14 दिसंबर 2024 बागपत उत्तर प्रदेश की घटना, जहां 8 साल की मासूम की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और इसी बीच अब आपको बताएंगे महाकुंभ की महाशक्ति के बारे में। देखिए, मोदी और योगी की अगर तैयारियों की बात करें तो पूरी दुनिया भर में चर्चा है कि किस तरीके से प्रयागराज में संगम किनारे एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। तैयारियां जबरदस्त की गई हैं। ऐसे में अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल में सबसे ज्यादा इन दिनों अगर कोई शब्द खोजा जा रहा है तो वो महाकुंभ है, वो प्रयागराज है, वो संगम है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर इस बार इतने बेहतरीन इंतजाम किए गए कि दुनिया बोल रही है, वाह मोदी जी वाह, वाह योगी जी वाह। मोदी घर घर मोदी, घर मोदी, घर घर योगी, घर घर मोदी जी की जय, योगी जी की जय, मोदी जी की जय। महाकुंभ को लेकर भारत के लोगों में जितनी श्रद्धा, उत्सुकता